नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आपके ही रिक्वेस्ट से फिर से मैं एक नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा, एक नया कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया इस कंपनी के ऊपर, सर इस कंपनी का प्राइस अभी ₹2 में चल रहा है। इस कंपनी देखा जाए तो 3500% से भी रिटर्न 1 साल के अंदर-अंदर दे चुके हैं। तो क्या इस कंपनी अभी सस्ते में मिल रहा है? क्या इस कंपनी को खरीदारी करना चाहिए? इसका प्राइस रेंज अभी ₹2 के आसपास है। तो ₹2 मतलब पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक से भी मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और बहुत सारा पैसा वो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके गँवाते भी हैं। तो मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, आप किसी भी पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो उससे पहले उस कंपनी का डिटेल्स डेटा ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलो मैं आज इस कंपनी का डिटेल्स डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका फ्यूचर विजन क्या है, साथ ही साथ उसका फंडामेंटली, फाइनेंशियली और टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। सब कुछ मैं एक ही वीडियो में आपको साथ क्लियर करूंगा। तो उससे पहले आपका काम एक ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम दिखाने से पहले कंपनी का काम दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कंपनी एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी ट्रेडिंग भी करता है। ट्रेडिंग मतलब खुद का प्रोडक्ट बेचती भी है, जैसे कंप्यूटर वगैरह कंपनी बेचते भी है। तो कंपनी आईटी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। आईटी सर्विसेज मतलब आपको दिमाग में यही आएगा, सर टीसीएस जैसा, इन्फोसिस जैसा काम करते वही? हाँ वही, मगर कैटेगरीज अलग है। आईटी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। जैसे देखिए, आप कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप मान के चलिए कोई भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। साथ ही साथ बहुत सारे टेक्निकली वेबसाइट हो गया, बहुत सारे टेक्निकली काम हो गया, वो जो सर्विसेज है उस सर्विसेज को देने के लिए बहुत सारे कंपनीज बैठे हुए हैं। तो उनमें से एक छोटा सा कंपनी है। छोटा सा मैं क्यों बोला अभी मैं दिखाऊंगा, उससे पहले इसका सर्विसेज देख लीजिए। इस कंपनी सर्विसेज क्या करते हैं? ई बिजनेस सोल्यूशन। ई बिजनेस मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ, जितने सारे एक ऑनलाइन और इंटरनेट बिजनेस है उसको प्रमोट करना, इस तरीके से सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर क्यूए टेस्टिंग, मतलब क्वेश्चन जो टाइप होते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन टाइप है, तो क्यूए टेस्टिंग जो है उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। देखिए, बहुत सारे आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको बूट टेस्ट दिखेगा, जहाँ पे लिखा आएगा हाय, उसके बाद आपको मैसेज ऑटोमेटिकली होता जाएंगे, आप वहाँ पे मैसेज लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक मैसेज होता जाएंगे। तो इस तरीके से बूट परफॉर्मेंस के ऊपर भी कंपनी आईटी सेक्टर सर्विसेज देते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे कैटेगरीज है, उसके ऊपर भी कंपनी का डेटा डेटा टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के सर्विसेज के तो बारे में पता चल गया, अभी कंपनी के नाम के बारे में पता चलना बाकी है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। तो नाम क्या है? नाम मैं आपको बता दूं, कंपनी का नाम है BLS इंफोटेक लिमिटेड। तो BLS इंफोटेक लिमिटेड कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। 90 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो आप कहेंगे सर दिक्कत क्या है? इस तरीके से कंपनी ही तो हम लोगों को करोड़पति बनाएगा। राकेश झुनझुनवाला जी को तो इसी तरीके से कंपनी ने करोड़पति बनाया। देखिए, वो बात सही है। तो पहले तो उस कंपनी के डिटेल्स तो देखिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी में निवेश करने से मेरा फंड कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल जाएगा। इस कंपनी ने तो 3500% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इस बेसिस में निवेश करेंगे क्या? तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो देखिए, BLS इन्फोटेक लिमिटेड इज एन इंडियन बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी सेक्टर कंपनी है। द कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग आईटी एन, आप देख सकते हैं, एनेबल सर्विसेज। तो मैं जो पहले आपको दिखा चुका हूँ। द कंपनी इज एंगेज्ड इन, साथ ही साथ उसके साथ एंगेज है ट्रेडिंग के ऊपर। तो ट्रेडिंग मतलब जो ऑनलाइन हम लोग ट्रेड करते हैं वो ट्रेडिंग नहीं, जो बाई सेल किया जाता है ओपन मार्केट, मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट को सेल किया जाता है उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। तो वो कंप्यूटर्स एंड अदर्स प्रोडक्ट भी कंपनी क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, बाई और सेल करते हैं। तो इस कंपनी का डिटेल्स तो आपको पता चल गया। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, मार्केट कैप कितना है? 92 करोड़ के आसपास। कंपनी का करंट प्राइस क्या है? ₹2 के आसपास। जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकता है, तो अराउंड आप बोल सकते हैं ₹2 के आसपास। कंपनी का हाई था 8.52 और लो था 1.85। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो ठीक है,
कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटीज दोनों में ही बहुत बड़ा मतलब डिटेल्स आपको देखने को मिला जीरो के आसपास है। इसका मतलब कंपनी में कुछ खास है ही नहीं है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया के आसपास देखा तो इसलिए बोला जा रहा है कि कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है वो इसलिए छोटा हो चुके हैं, इसलिए पेनी हो चुके हैं कि कंपनी ने फेस वैल्यू के 1 रुपया लेके आया, क्योंकि यही तो प्रोमोटर चाहते हैं। प्रोमोटर देखिए खुद 59% का होल्डिंग रखे हैं, तो प्रोमोटर चाहते हैं बार बार डिविडेंड स्प्लिट बोनस लेके आए और मेरा जेब भरते रहे। तो इसीलिए तो मार्केट में लिस्टिंग किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से खास परफॉर्म कंपनी आपको हमेशा बीएससी में देखने को मिलेगा, एनएससी में नहीं दिखेगा, क्योंकि एनएससी बहुत रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करके चलता है, तो इसलिए कुछ खास कंपनी एनएससी में दिखेगा। रही बात डेप्थ के बारे में, जीरो डेप्थ है, इसको देखकर खुश मत हो जाना। अर्निंग पर शेयर जीरो है, तो कंपनी अर्निंग ही नहीं कर रहा है, कोई अर्निंग ही नहीं है इस कंपनी का। एनुअली इनकम अब देखेंगे जीरो, तो जीरो क्यों है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। धीरज रखिएगा, संभल कर रहिएगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है बहुत शानदार है, मगर बाकी पैरामीटर्स ना जीरो है। तो कंपनी का जो मेन पॉइंट्स है वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए कंपनी का सेल्स बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था। उसके बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी में तो अच्छा खासा सेल्स तो हो रहा था 2017 तक। उसके बाद देखिए जीरो सेल्स, 2018 में, 20 में ना के बराबर है, 21 में और भी डाउन हो गया, 22 में सिर्फ 8 लाख का, और करंट में भी 2 लाख के आसपास। तो इतना तो ठीक ठाक था। अगर सेल्स अच्छा होता तो मैं मान लेता, सेल्स से कई गुना ज्यादा कंपनी ने एक्सपेंस कर बैठा। तो कंपनी का 1 लाख का सेल्स हुआ और कंपनी 18 लाख का एक्सपेंस कर बैठा। कंपनी का 8 लाख का सेल्स हुआ और कंपनी 23 लाख का एक्सपेंस कर बैठा। कंपनी का इस बार 2 लाख का सेल हुआ और कंपनी 19 लाख का टोटल एक्सपेंस कर बैठा। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। तो जो कंपनी इनकम कम कर रहा है और एक्सपेंस ज्यादा कर रहा है, क्या सही में उस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए? आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। तो रही बात कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले तो नेगेटिव था है, आज तो बड़ा से बड़ा नेगेटिव देखने को मिला। परसेंटेज देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि कंपनी ने इस तरीके से परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ है, तो बड़ी से बड़ी परसेंटेज आपको नेगेटिव दिखेगा। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए अर्निंग पर शेयर जीरो है। अब आपको पता चला कंपनी का हालत क्या है। तो बहुत सारे लोग यही चीज देखकर निवेश कर दिया कि 10 साल में कंपनी 28%, 5 साल में 50% और 3 साल में 123% का रिटर्न दे दिया। यही चीज देखकर लोगों को लग रहा है कि चलो एक बार मेरा भी लॉटरी लग गया तो मैं निवेश करके अच्छा खासा माल कमा लूंगा। तो ऐसे प्लीज मत सोचिएगा, क्योंकि उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं इस तरीके से बातचीत आपके साथ कर रहा हूँ। क्योंकि आपको लग रहा है कि सर आपको पता ही नहीं है तो इसलिए आप बके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर आप बके जा रहे हैं, तो ठीक है आपके बात सही भी है। तो आपको आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा लगाव है, मुझे भी पता चल गया, तो कोई बात नहीं। तो मेरा काम है, जो लोग खुद को सुधारना चाहते हैं टाइम पे, जिस जिस तरीके से मेरा हालत एक दिन खराब हो गया था इस तरीके से पेनी स्टॉक के चक्कर में, तो वो अगर आप भी ना पड़े, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर बार बार वीडियो लेके आता हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, आप भी कमेंट करिए आपको किस कंपनी के ऊपर निवेश मत सॉरी टॉपिक चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। तो रही बात कंपनी का कर्जे का, कर्जे कुछ भी नहीं है, मगर कंपनी का लाइबिलिटीज है, छोटा मोटा लाइबिलिटीज है। तो कंपनी का शेयर कैपिटल जितना था उतना ही है। टोटल लाइबिलिटीज कंपनी का 40 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है यही पे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। कंपनी जितना दिखा रहा है कि मुझे इतना लॉस हो रहा है, उतना ही कंपनी का लॉस भी दिख रहा है खाते में। चलो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। रेशियोज के बारे में बात करूं तो ये चीज मुझे तो हैरान कर दिया। कंपनी का डेटोस डे, कंपनी में हाथ में पैसा, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी 21,000 दिन के बाद हाथ में पैसा आएगा। तो कंपनी चल कैसे रहा है मुझे पता नहीं, तो आपको पता है तो मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पब्लिक दिखाता है। प्रोमोटर और इन्वेस्टर दोनों पहले से 2020 से जो होल्डिंग रखे थे, आज भी होल्डिंग करके रखा, कोई माल बेच भी नहीं रहा है, कोई माल खरीद भी नहीं रहा है, फिर भी स्टॉक देखा जाए तो 3,500% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कैसे दिया, चलो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी गया था 9 रुपीज के आसपास, और इसका प्राइस था कोविड के सिचुएशन में सिर्फ 22 पैसे के आसपास। तो 22 पैसे से कंपनी जा रही ने दिखाया 9 रुपीज के आसपास, जहाँ पे कुल मिलाकर आपको परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूं, मैं अगर लोअर साइड से आपको अपर साइड तक दिखा दूं
तो आप देखेंगे 3500% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको कंपनी दे चुके थे। तो यही बात पहले भी देखिए कंपनी ने आपको आपके साथ किया। पहले भी इस तरीके से पम्प्स किया, उसके बाद डंप किया, इस तरीके से बहुत बार हुआ है। तो आप संभल कर रहिएगा आप इस कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपको लग रहा है कि सर मैं खरीदारी कर लूँगा और मुझे प्रॉफ़िट मिल गया तो मैं निकल जाऊँगा। जितने सारे लोग यहाँ पे भी खरीदारी किए हैं ना, तो वो माल बेच नहीं पाया क्योंकि लगातार कंपनी अपर सर्किट में जा रहा था। अपर सर्किट हो रहा था। तो बाई अगर हो गया तो सेल नहीं कर पाएँगे क्योंकि सेलर नहीं था। अगर सेल भी अब करना चाहते हैं तो लगातार यहाँ पे सेलिंग मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से आपका सेल भी हो चुका है। तो जितने सारे लोग पहले निवेश करके रखे थे, तो वो तो माल बेचकर भाग गया। तो आप पड़े हुए हैं। तो आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर आप कहेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी निवेश नहीं करता हूँ और मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कर लीजिए, वो रॉकेट बनेगा। हाँ, पेनी स्टॉक में अगर मुझे स्टेबिलिटी दिखता, अगर उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक दिखता, मैं उस कंपनी के ऊपर ज़रूर निवेश करने के लिए सोचता। हाँ, कुछ अमाउंट, छोटा अमाउंट, मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं निवेश करता पेनी स्टॉक में। तो आपका क्या राय है? आपका हिस्सेदारी है कि नहीं है? तो मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।